Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to my YouTube channel. This is Mushtaq Ahmad. Dear student, today we will discuss about characteristics of enzyme. आज हम एंजाइम के characteristics को डिटेल के साथ कंसेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे, तो आपने लास्ट तक हमारे साथ रहना है। आपकी जितनी कंफ्यूजन होगी वो आज क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम, यानी कि एंजाइम का केमिकल नेचर क्या है, कंपोजिशन क्या है, बनावट क्या है। डियर स्टूडेंट, एंजाइम का केमिकल नेचर क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन है। बेसिकली प्रोटीन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। वन इज़ फाइब्रस प्रोटीन एंड अदर वन इज़ ग्लोबुलर प्रोटीन। तो एंजाइम का जो केमिकल नेचर है वो क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन है। इसका जो शेप है वो ग्लोब लाइक होता है। क्लियर? तो ये पॉइंट मस्ट आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। डियर स्टूडेंट, एंजाइम जो है वो कैटालिस्ट की तरह काम करता है, यानी कि रिएक्शन को स्पीड अप करता है। इसको हम बायोलॉजिकल कैटालिस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लिविंग बॉडी में जो है केमिकल रिएक्शन के स्पीड को स्पीड अप करता है। क्लियर? उसको ज़्यादा करता है, यानी कि फंक्शन एज अ कैटालिस्ट इनसाइड अ लिविंग बॉडी, यानी लिविंग बॉडी के अंदर जो है ये एज अ कैटालिस्ट काम करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। नेक्स्ट, रिमेन अनअफेक्टेड, नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग रिएक्शन। डियर स्टूडेंट, एंजाइम जो है ये अनअफेक्टेड होता है, यानी कि रिएक्शन को ये स्पीड अप करता है लेकिन ये कंज्यूम नहीं होता और ये अगेन जो है वो रीयूज हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, स्पेसिफिक फॉर रिएक्शन। डियर स्टूडेंट, एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक इन नेचर है, यानी ये स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। क्लियर? फॉर एग्जांपल, लाइपेज जो है ये हमेशा लिपिड को ही कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में, और पेप्सिन जो है ये हमेशा प्रोटीन के ऊपर ही एक्ट करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पेप्सिन जो है वो लिपिड के ऊपर एक्ट करे या लाइपेज जो है वो प्रोटीन के ऊपर एक्ट करे। तो ये स्पेसिफिक इन नेचर होता है। पेप्सिन जो है हमेशा प्रोटीन की ब्रेकडाउन करेगा और लाइपेज जो है वो हमेशा लिपिड की ब्रेकडाउन करेगा। क्लियर? तो ये पॉइंट मस्ट आपने याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन यूज्ड इन स्मॉल अमाउंट। डियर स्टूडेंट, एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है वो कम यूज़ होती है, यानी कि उनकी कम ज़रूरत होती है। क्लियर? एंजाइम जो है वो स्मॉल अमाउंट में यूज़ होता है। वो किस तरह? क्योंकि ऑलरेडी हमने कहा कि ये कंज्यूम नहीं होता, यानी कि ये खर्च नहीं होता, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। नेक्स्ट, एक्टिवेशन एनर्जी। डियर स्टूडेंट, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब डियर स्टूडेंट, एंजाइम जो है वो क्या करता है? एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। डियर स्टूडेंट, वो एनर्जी जो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर होती है उस एनर्जी को एंजाइम क्या करता है? लोअर करता है, कम करता है। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। डियर स्टूडेंट, ये एक रिएक्शन है। क्लियर? और इस रिएक्शन के थ्रू हम समझेंगे कि एंजाइम जो है वो किस तरह एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है, कम करता है। डियर स्टूडेंट, ये रिएक्शन विदाउट एंजाइम, क्या? विदाउट एंजाइम, विदाउट एंजाइम, एंजाइम के बगैर डियर स्टूडेंट इस रिएक्शन को जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो कितनी है? 86 किलो जूल पर मोल। तो डियर स्टूडेंट, अब अगर हम बात करें विद एंजाइम, विद एंजाइम यानी कि जब हम एंजाइम का यूज़ करेंगे फिर जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी कम होकर 1 किलो जूल पर मोल पर आ जाएगी। क्लियर? यानी कि 86 किलो जूल जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन जब हम इसमें एंजाइम डालते हैं ये एनर्जी 86 से कम होकर 1 किलो जूल पर मोल हो जाती है। क्यों? क्योंकि एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है? कम करता है। यानी पहले जो थी वो 86 रिक्वायर्ड थी, लेकिन अब जो है ये 1 किलो जूल पर मोल से ही ये रिएक्शन हो जाएगी, यानी रिएक्शन का जो स्पीड है वो फास्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कम है। क्लियर? तो कम एनर्जी पे ये रिएक्शन हो जाएगी। इसलिए डियर स्टूडेंट, हम कहते हैं कि एंजाइम जो है वो रिएक्शन के स्पीड अप को और भी इंक्रीज करता है, यानी कि
रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है। वो किस तरह करता है? क्योंकि ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है? लो करता है। नेक्स्ट, सेंसिटिविटी टू पीएच, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। डियर स्टूडेंट, एंजाइम जो है वो सेंसिटिव है किसके लिए? पीएच के लिए। यानी अगर पीएच में चेंजेस आ जाए तो एंजाइम जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकता। एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक पीएच की ज़रूरत होती है। क्लियर? इसी तरह टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर भी कम या ज़्यादा हो तो एंजाइम प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकता। ऑप्टिमम टेम्परेचर पे जो एंजाइम है वो मैक्सिमम फंक्शन करता है। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए फिर भी एंजाइम की एक्टिविटी पे फ़र्क आ सकता है, यानी एंजाइम फिर उतना ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर सकता अगर सबस्ट्रेट एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए उसकी कंसंट्रेशन। नेक्स्ट, स्पेसिफिक एक्टिव साइट। डियर स्टूडेंट, एंजाइम का क्या होता है? एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट होता है। फॉर एग्जांपल ये क्या है? एक एंजाइम है। क्लियर? तो यहाँ पर इसका एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट होता है। एक्टिव साइट। डियर स्टूडेंट, ये वो साइट है जहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड करता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर पेप्सिन जो है वो प्रोटीन की ब्रेकडाउन करेगा तो फॉर एग्जांपल ये पेप्सिन का एंजाइम है तो यहाँ पर प्रोटीन अटैच होगा और जिस पार्ट पे प्रोटीन अटैच होगा उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, फंक्शन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ सेल। डियर स्टूडेंट, एंजाइम जो है इनसाइड ऑफ सेल भी फंक्शन करता है, आउटसाइड ऑफ सेल भी फंक्शन करता है। इनसाइड सेल में यानी जितनी भी रिस्पिरेशन का प्रोसेस है तो वो इनसाइड सेल होता है और उसमें बहुत सारे एंजाइम यूज़ होते हैं। क्लियर? इसी तरह आउटसाइड ऑफ सेल जो है, जिस तरह स्टमक में प्रोटीन की ब्रेकडाउन करता है पेप्सिन एंजाइम, तो ये क्या है? आउटसाइड ऑफ सेल है। क्लियर? तो ये आउटसाइड ऑफ सेल भी परफॉर्म करता है डिफरेंट रिएक्शन को और इनसाइड ऑफ सेल भी करता है। तो ये पॉइंट मस्ट आपने याद रखना है। नो अफेक्ट ऑन एंड प्रोडक्ट। डियर स्टूडेंट, एंड प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी इसका इफेक्ट नहीं होता। यानी फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर ये रिएक्शन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसको कन्वर्ट करते हैं वाटर और ऑक्सीजन में। क्लियर? जब हम इसमें एंजाइम ऐड करेंगे तो यहाँ पर वाटर और ऑक्सीजन बनेगा, इन दोनों के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा एंजाइम का। क्लियर? यानी एंजाइम जो है वो इन दोनों को इफेक्ट नहीं करता, एंड जो प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। नो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा और अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको क्लियर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।